ये ऐसे सनत कुमार हैं। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से भेंट हो गई। चारों नारद जी के बड़े भाई लगते हैं, ब्रह्मा जी के कुमार हैं। तो नारद जी महाराज को देखा, नारद जी ने सनत कुमारों को देखा। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। इन चारों कुमारों ने नारद जी को देखा। नारद जी ने प्रणाम किया, भैया जी कैसे हैं आप? सनत कुमारों ने कहा हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? सनत कुमारों ने कहा नारद जी आज आप थोड़ा सा उदास दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान के भक्त कभी उदास नहीं होते हैं। आप तो ऐसे उदास हैं जैसे गतवित्तो यथा जनाः। किसी सेठ साहूकार का, किसी धनवान का धन चला जाए तो वह जैसे उदास हो जाता है, उसी प्रकार आप शून्य चित्त हैं, उदास हैं। इसका कारण क्या है? महाराज नारद जी ने कहा भैया उदासी का कारण क्या आपको बताएं? मैं संसार में भ्रमण करने गया और वहां पर अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। एक बार समस्त तीर्थों का भ्रमण करता हुआ अनेक तीर्थों में मैं गया और वहां पर देखा क्या? का सत्यम नास्ति तपः शौचम। संसार में कहीं सत्य दिखाई नहीं पड़ा, कहीं तपस्या दिखाई नहीं पड़ी, कहीं दान देते हुए लोग दिखाई नहीं पड़े। चारों तरफ लोग सिर्फ अपने जीवन को जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार देखता हुआ मैं संसार में भ्रमण कर रहा था। मैंने विचार किया कि सन्यासियों के आश्रम में थोड़ा सा आनंद होगा। मैं संतों के आश्रम में गया और वहां पर जाकर के क्या देखा? का आश्रम में रहने वाले लोग भी असत्यवादी हो गए हैं, सत्य छोड़ चुके हैं लोग। आश्रमा यवने रुद्धास तीर्थानि सरितस्तथाः देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। दुष्टों ने देवताओं के मंदिरों को नष्ट की कर दिया है। देवताओं के मंदिर में पवित्रता दिखाई नहीं पड़ती है। ये देवर्षि नारद जी महाराज सनत कुमारों से कह रहे हैं। कहा ये सब देखता हुआ मैंने विचार किया कि गृहस्थ लोगों के यहाँ तो आनंद होगा, लेकिन यहाँ भी दुख ही दुख था। गृहस्थ आश्रम में क्या देखा? का तरुणी प्रभुता गेहे। मैंने देखा जो गृहस्थ आश्रम में है यहाँ स्त्रियों का अधिक महत्व हो गया है। तो कहा महाराज ये तो अच्छी बात है, माताओं की प्रभुता हो, स्त्रियों का प्रभुत्व हो, ये तो अच्छा है। का अच्छा तो तब होता जो प्रभुता सदा सर्वदा बनी रहे। लेकिन महाराज इनकी प्रभुता मात्र तभी तक रहती है जब तक युवावस्था रहती है। तरुणी प्रभुता गेहे। लेकिन वृद्धावस्था आते आते वह प्रभुत्व समाप्त हो जाता है और माताएं दुखी दिखाई पड़ने लगती हैं। इस प्रकार मैंने देखा, मन में बड़ी पीड़ा हुई। ये सब देखता हुआ मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में एक कौतुक देखा, एक आश्चर्य देखा। वहां पर एक स्त्री महाराज यमुना नदी के किनारे बैठी हुई थी। उसके पास में दो पुरुष लेटे हुए हैं और उस स्त्री के साथ अनेक स्त्रियां झुंड बना करके बैठी हुई हैं और वह सब रो रही हैं, दुखी हो रही हैं। मैंने विचार किया कि माताएं बहनें हैं, कोई चर्चा चल रही होगी। जब तक बुलाया न जाए तब तक कहीं जाना नहीं चाहिए और जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं चाहिए। ये संत का लक्षण होना चाहिए। बिना बुलाए जाना नहीं और बिना पूछे बताना नहीं। आपने बिना पूछे बताया तो आपके वचनों का कोई महत्व तो नहीं रहेगा और बिना बुलाए ज़्यादा जाएंगे तो सम्मान समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर खड़ा रहा। उस महिला ने मुझे देखा और आवाज़ लगाई, हे साधु, हे महात्मा जी, हे बाबा जी रुक जाओ। मैं उस महिला के पास में गया और कहा, देवी आप कौन हैं? आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपके पास ये स्त्रियां कौन हैं और ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए ये कौन हैं? आप कृपा करके बताओ। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। हे देवर्षि नारद जी महाराज,
मेरा नाम भक्ति है। बहुत ध्यान से सुनना, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो वृद्ध पुरुष लेते हैं ये हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी ने कहा, देवी जी आपकी अवस्था है मात्र 16 वर्ष की और आपके बेटों की अवस्था है 80 वर्ष की। माता युवती, बेटा वृद्ध, ये आश्चर्य की बात घटना कैसे हुई? तो भक्ति माता ने पूरा जीवन का वृत्तांत वर्णन किया। मेरा जन्म जो है वह द्रविड़ देश में हुआ और उत्पन्ना द्रविणे साहम, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा प्रभाव हुआ और जब मैं गुजरात में गई तो गुजरात में जाते ही मैं वृद्ध हो गई और हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए। गुजरात में आज भी ज्ञान और वैराग्य की महिमा ज्यादा है, भक्ति को लोग उतना नहीं मानते हैं। और पहले के समय में, आज से 100, 200, 300, 400 वर्ष पहले, जब तक नरसिंह मेहता जी का जन्म नहीं हुआ था तब तक गुजरात की भूमि में भक्ति का प्रचार ज़्यादा नहीं था। वहाँ ज्ञान को मानने वाले बहुत लोग होते थे, वैराग्य को मानने वाले बहुत लोग होते थे, लेकिन भक्ति को सम्मान देने वाले बहुत कम लोग मिलते थे। भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने स्वयं नरसिंह मेहता जी को, राजा मुचकुंद के रूप में जो थे, उनको नरसिंह मेहता बना करके भेजा। कहा जाओ गुजरात में हमारी भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो नरसिंह मेहता जी का जब जन्म हुआ तो गुजरात प्रदेश में भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ा। तो भक्ति महारानी कहती हैं, जब मैं वृंदावन में आई तो यहाँ हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। देखिए, भक्ति का महत्व तभी है जब ज्ञान और वैराग्य हो। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति की शोभा नहीं है। बिना ज्ञान के वैराग्य शोभा नहीं देता है, बिना वैराग्य के ज्ञान शोभा नहीं देता है और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति शोभा नहीं देती है। और भक्ति के बिना ये दोनों अधूरे हैं। मतलब ज्ञान हो, वैराग्य हो और भक्ति हो। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता भक्ति करनी किसकी चाहिए। हम भक्ति करते हैं लेकिन हमें ये जानकारी नहीं हो पाती है भक्ति करनी कैसे चाहिए। भक्ति के पीछे साथ में ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति जो है वह अंधश्रद्धा का रूप ले लेगी। हमारी भक्ति अंधश्रद्धा न बने, हमारी भक्ति जो हो वो ज्ञान के साथ में हो और वैराग्य के साथ में हो। तो महाराज, वृंदावन ऐसा स्थान है जहाँ भक्ति को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, ज्ञान वैराग्य को मानने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को